नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीए हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दो ऑप्शन। आपके अगर होम लोन है तो होम लोन को रिपे करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में या डायरेक्ट इक्विटी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले आरबीआई ने फिर से अपना रेपो रेट इंक्रीज़ करके अभी करंट रेपो रेट है वो 5.4 हो गया है। तो अभी होम लोन काफ़ी इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। तो काफ़ी लोगों को ये क्वेरीज रहती है कि क्या करें, अभी होम लोन को रिपे कर दे या फिर म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे मैं आगे क्लियरली आपको कौन से क्या क्या फ़ायदा होंगे, क्या क्या नुकसान होगा, वो चीज़ मैं कम्प्लीटली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये इसके बाद आपको कंप्लीट क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको होम लोन रिपे करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में या डायरेक्ट इक्विटी में अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट बता देता हूँ एडवांटेजेस ऑफ रिपेइंग लोन, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो फर्स्ट है आप लॉन्ग टर्म डेब्ट का जो बर्डन है उससे मुक्त हो जाओगे। देन सेकंड है इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है, ओवरऑल जो इंटरेस्ट कॉस्ट, क्योंकि आप अर्ली रिपे कर रहे हो तो इंटरेस्ट आप कम पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी आप बचा सकते हो। देन थर्ड इज़ आपके पास अगर सफिशिएंट इमरजेंसी फंड है तो फिर आपको डेफिनेटली ये ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि इमरजेंसी में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कौन से चीज़ के लिए इमरजेंसी फ़ंड होता है और इमरजेंसी फ़ंड आपको कितना रखना चाहिए। वो वाला आपने वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे आपको कंप्लीट क्लैरिटी होगी कि इमरजेंसी फ़ंड कितना रखना चाहिए, और अगर वो फंड आपके पास अवेलेबल है तो फिर आप रिपे कर सकते हैं। एंड आपका कोई अगर प्लान नहीं है दूसरी कोई लोन लेने का, जैसे कार लोन है या चिल्ड्रन एजुकेशन लोन है या अदर कोई पर्सनल लोन है या कोई अदर इमरजेंसी के लिए कोई भी लोन, अगर कॉस्टलियर लोन लेने की आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इमीडिएटली, तो फिर आप यू गो फॉर लोन रिपेमेंट। एंड लोन रिपे करने से आपको पूरा डेप्ट आउट ऑफ डेप्ट हो जाओगे, क्योंकि आपके कुछ डेप्ट पूरा कंप्लीट ही ख़त्म ही हो जाएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कॉस्टलियर लोन की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए जस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि होम लोन होती है वो सबसे सेफ और सबसे कम, मतलब सबसे इजी लोन होती है। क्योंकि ये लोन में जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है और बाकी जो कंपेरेटिव टू बाकी जो लोन है उससे काफ़ी कम रहता है। तो होम लोन है वो सबसे सस्ती लोन बोल सकते हैं। इसलिए अगर आपको कोई बाकी कॉस्टलियर लोन लेने का अगर आपको कोई प्लान नहीं है तो आप रिपे कर सकते हैं। देन उसके लिमिटेशंस क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ रिपेइंग होम लोन। तो फर्स्ट है आपके पास मनी सफिशिएंट मनी नहीं रहेगा, क्योंकि आपने पूरा होम लोन जो भी सेविंग्स है वो कम्प्लीटली आप डाइवर्ट कर रहे हो होम लोन रिपे करने में। तो आपके पास जो फंड रहना चाहिए या मनी सफिशिएंट अवेलेबल होना चाहिए वो आपके पास नहीं रह सकता है। एंड आपके पास इमरजेंसी फंड के लिए जो इमरजेंसी फंड जो होना चाहिए वो भी आपको नहीं रह सकता है, क्योंकि आपने पूरा जो भी सेविंग्स है या कोई भी लमसम अमाउंट है या आपका सैलरी हो तो सैलरी में कोई बोनस मिला या इंक्रीमेंट मिला, पूरा का पूरा इंक्रीमेंट बोनस सेविंग्स सब चीज़ वहाँ पे डाइवर्ट करके आपको रिपे करना पड़ेगा। तो वो रिपे चालू करोगे तो फिर यहाँ पे इमरजेंसी फंड आपको नहीं बचेगा। एंड आप ऐसा भी हो सकता है कि आप यू विल एंड अप टेकिंग कॉस्टलियर लोन, जैसे कार लोन है, चिल्ड्रन एजुकेशन लोन है, पर्सनल लोन है, ये सारे के सारे लोन होते हैं वो कॉस्टलियर भी होते हैं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, प्लस आपको कोई इनकम टैक्स का बेनिफिट भी नहीं मिलता है। तो ये सब लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने कोई सेविंग रखा ही नहीं, आपने पूरा जो है वो अपना हाउसिंग लोन रिपेमेंट में ही डाइवर्ट कर दिया। तो उसके बाद फिर जो एजुकेशन का, चिल्ड्रन के एजुकेशन का या कोई पर्सनल खर्चा या कोई आपको कोई कार लेनी है तो वो सारे लोन, वो सारा एक्सपेंसेस या वो सारे एसेट बाई करने के लिए आपको फिर से अपना लोन लेना पड़ेगा। तो वो वाला चीज़ है उसको बैलेंस करके आप अपना होम लोन रिपे करिएगा। देन इनकम टैक्स बेनिफिट भी मैं बता दिया कि होम लोन में ही मिलता है, तो वो चीज़ भी आप लूज़ कर दोगे, क्योंकि बाकी सब में इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है मगर इतना नहीं मिलता है कंपेयर टू होम लोन। जैसे मैंने आपको अगर जानना है कौन सी लोन पे होम लोन इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया था, उसका मैं उसकी जो लिंक है वो आई बटन में शेयर कर दूंगा। तो उससे भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी कौन सी लोन में आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। एंड रिटायरमेंट फंड के लिए भी आप कुछ नहीं बचा पाओगे, क्योंकि पूरा का पूरा फंड जो इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए या रिटायरमेंट के लिए जो भी ऑप्शंस है वो सारा का सारा जो सेविंग्स होना चाहिए वो सेविंग्स ने पूरा आपने डाइवर्ट कर दिया होम लोन रिपेमेंट में, तो फिर वहाँ पे भी कुछ रिटायरमेंट फंड नहीं बचेगा। ये सब डिसएडवांटेजेस है ऑफ रिपेइंग लोन।
देन यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड, SIP ऑब्लिक डायरेक्ट इक्विटी या म्यूचुअल फंड, दोनों इक्विटी म्यूचुअल फंड हो या डेप्ट म्यूचुअल फंड, दोनों की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। और डायरेक्ट इक्विटी में भी आपको कोई अगर एक्सपोजर है या आपको कुछ नॉलेज है तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसमें क्या क्या फ़ायदा होगा हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हायर रिटर्न्स कंपेयर टू होम लोन इंटरेस्ट कॉस्ट। ये आप अगर अचीव कर सकते हो, अगर आपको कुछ स्मार्टली आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो और सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हो तो आपका जो होम लोन का जो खर्चा वहाँ पे, क्योंकि होम लोन आप रिपे नहीं कर रहे हो तो इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा दे रहे हो, तो वहाँ पे जो होम लोन का जो खर्चा है, इंटरेस्ट का खर्चा, उससे अगर आप म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इक्विटी में ज़्यादा कमा सकते हो देन इट इज़ अ बेटर ऑप्शन। देन ये जो है वो वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन भी आपको मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप वहाँ पे होम लोन का जो पेमेंट कर रहे हो या कॉस्ट है, इंटरेस्ट की कॉस्ट, कंपेयर टू जो आपका रिटर्न है म्यूचुअल फंड का या डायरेक्ट इक्विटी का, वो ज़्यादा रहेगा। तो लॉन्ग टर्म में आपका जो कॉर्पस है वो ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। देन इट हेल्प्स टू मीट इमरजेंसी फंड की जो रिक्वायरमेंट मैंने बताया था, वो इमरजेंसी फंड भी आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या इन्वेस्टमेंट के फंड रहेगा। तो वो वाला चीज़ अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो वहाँ से फिर विड्रॉ करके आप अपना इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हो। एंड कॉस्टलियर लोन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी कंटिन्यूस होम लोन चलाते रहोगे, और बाकी जो चिल्ड्रन एजुकेशन का है या कार लोन है या अदर कोई पर्सनल एक्सपेंसेस है या इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए कुछ फंड चाहिए, तो वो वाला जो सारे के सारे जो फंड है या खर्चे हैं, वो खर्चे पूरे यहाँ पे म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करके आप मीट कर पाओगे, क्योंकि आपके पास म्यूचुअल फंड का बैलेंस है। अगर बैलेंस ही नहीं रहेगा तो फिर आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे एक एडवांटेज है कि आप अपना कॉस्टलियर लोन फिर बाद में लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना होम लोन कंटिन्यू रखो और वो चीज़ को आप फंड डाइवर्ट करो म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड से कभी रिक्वायरमेंट आई तो विड्रॉ करके आप अपना इमरजेंसी या जो भी फंड है वो मीट कर सकते हो। देन बेनिफिट ऑफ शेयर मार्केट से, क्योंकि शेयर मार्केट भी काफ़ी हाइक हो ही रहा है, और अभी जो इंडिया की सिचुएशन है वो भी डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है। तो उसको लेके हुए मुझे नहीं लग रहा है कि नियर फ्यूचर में शेयर मार्केट कुछ डाउन होगा, क्योंकि वो अप ही जा रहा है। और जो हिसाब से गवर्नमेंट की भी जो विजन से या जो बात कर रहे हैं कि 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, तो वो सारा का सारा जो है वो बेनिफिट कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में आपको दिखेगा लॉन्ग टर्म में। तो ये जो हाइक का जो बेनिफिट होता है शेयर मार्केट के, एक जो रिटर्न्स होते हैं, वो उसका पूरा का पूरा बेनिफिट आप उठा पाओगे अगर आप म्यूचुअल फंड में या डायरेक्ट इक्विटी में अपना इन्वेस्ट करते हो और लोन को कंटिन्यू रखते हो। तो ये सारे एडवांटेजेस है। और डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड जो है वो एक है शेयर मार्केट में रिस्क है। आपको भी पता है कि शेयर मार्केट है, इट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो वो वाला चीज़ एक रिस्क, अगर आपको कैपेसिटी है और रिस्क ले सकते हो तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। एंड इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड जो है या इक्विटी है वो शायद आपका हो सकता है कि लोअर देन द इंटरेस्ट कॉस्ट, या आप क्योंकि आपने लोन कंटिन्यू रखा है तो इंटरेस्ट कॉस्ट डेफिनेटली आप पे कर रहे हो। तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट जो होम लोन में पे कर रहे हो उससे अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट इक्विटी में कम कमा रहे हो देन ओवरऑल फिर आपको लॉस होगा। तो ये शायद आपको रिस्क हो सकता है। तो कंपेयर टू अगर मैं ओवरऑल अगर बात करें तो मेरा पर्सनल भी ये सजेशन रहेगा कि आपको इमीडिएटली अभी होम लोन रिपे की कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके कुछ इमीडिएटली, क्योंकि म्यूचुअल फंड और बाकी जो डायरेक्ट इक्विटी है उसमें डेफिनेटली इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म में या इनकम जो है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो भी ज़्यादा ही हो पाएगा। तो आप ये वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आपकी जो है आपको भी खुद को, अभी मैंने जो भी ये एडवांटेजेस लिमिटेशन जो भी बताया है उसके बेसिस पे आप अपना खुद का पर्सनल फाइनेंस है उसको एवेल्यूएट करके आप डेफिनेटली, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपको वो डिसीजन लेने में कि आपको होम लोन रिपे करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर यूज़फुल और पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल भी लगा होगा। तो ये वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे फाइनेंशियल एंड अदर टैक्स रिलेटेड टिप्स रेगुलरली एंड टाइमली मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।